अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहराम जुनून के 40 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सजीला शानी को मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम शानज़े को अपने बातों में ले लो और प्यार मोहब्बत से जितनी हो सके उसकी दौलत अपने नाम करवा लो। तभी शानी उसे कहता है कि मुझे ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं उसकी दौलत और उसकी चीज़ों के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। शानज़े के लिए मैंने सिर्फ ये सब कुछ ऐसे चाहा नहीं है। तभी सजीला कहती है ठीक है, अगर तुम्हें उसका इतना ही एहसास है तो उससे ही जाके मिलो, मेरे से क्या मिल रहे हो, और वैसे भी तुम मेरे खातिर कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर शानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सजीला कैसी बातें कर रही है। खैर वो खामोश हो जाता है। इतनी देर में दोनों में बहस हो ही रही होती है कि सजीला की नज़र पड़ती है उसी लड़के पर जो खबर से बातें कर रहा होता है। उसने बदनाम करने उसके घर भी आया होता है। तभी वो शानी को कहती है कि ये तो वही लड़का है जो मेरे घर आया था और मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा था। शानी जब उस लड़के के बारे में देखता है तो फ़ौरन उसके पास जाता है और उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हो जो मेरे ख़ानदान को बुरा कर रहे हो और उनको बदनाम कर रहे हो। जिस बात पर उसका दोस्त खबर का मुंह देखने लग जाता है। खबर कहता है कि वैसे भी वो तुम्हारी कज़न है, आधी रात को जो भी तुम्हें इसके साथ देखेगा तुम्हारे बारे में बातें ही करेगा और इसका गिरेबान छोड़ो, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। यहाँ पर वो गाड़ी में आके बैठ जाता है। सजीला कहती देखा तुम्हें सब कुछ यकीन हो गया ना, ये सब कुछ शान से ही करवा रही है, मुझे तो पहले ही यकीन था। तब शानी बेचारा चुप हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, मेरी बात हो गई है खबर भाई से। इस बात पर वो खामोश हो जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो उसकी अम्मी जाग रही होती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं सो रही हूँ, बल्कि मैं जाग ही रही थी जिस वक्त से तुम गई हुई हो। सजीला कहती है कि अम्मी आज मेरा उससे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर मैं शानी से ना मिलती तो बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हो जानी थी। उसकी अम्मी कहती कि ऐसे आधी रातों को अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मोहल्ले वाले वैसे भी बातें ही करेंगे ना, तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इतनी देर में सजीला बताती है कि आज मुझे वही लड़का मिला शानी के साथ जब मैं थी, जो मुझे घर बदनाम करने आया था, खावर भाई के साथ था। उसकी अम्मी को जब ये बात पता लगती तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि शानी ने उसे जाने कैसे दिया, उसका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा, उसे अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने लाना चाहिए। तो यहाँ पर शानी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे खबर की बातें याद आ रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, समझ नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ शानज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतनी देर में शानी की अम्मी आती है और कहती है कि बेटा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, मुझे तुमसे वैसे एक बात करनी थी। तुमने शानी को सजीला के लिए हाँ करके बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम्हें ऐसे हाँ नहीं करनी चाहिए थी। शानज़ी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे भी उनकी खुशी सजीला में ही थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। इतनी देर में उसकी अम्मी के कहने पे वो शानी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि आप अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं, कहाँ रह गए, आंटी पूछ रही हैं। इतनी देर में शानी कहता है कि तुम्हें तो खबर ने बता ही दिया होगा कि मैं घर क्यों नहीं आया, वैसे भी मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, घर आऊँगा तो बात कर लूँगा। शानज़ी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसकी अम्मी शानी का वेट कर रही हैं, फिर कहती हैं कि तुम अभी तक घर नहीं आए, इतना लेट हो गए थे। शानी अपनी अम्मी को कहता है कि आपको तो शानज़े ने बता ही दिया होगा। उसकी अम्मी कहती है तुम उसकी तरफ से इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो, तुम सजीला का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, वैसे भी मुझे ये सब बातें किसी ने नहीं बताई। तो वो कह देता है कि आज मैं उस लड़के से मिला था जिसने सजीला को बदनाम करने की कोशिश की, वो खबर भाई का दोस्त है और वो उससे मिलकर शानज़े के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। उसकी अम्मी कहती है ऐसा तो हरगिज़ नहीं है और शानज़े ने ये सब कुछ नहीं किया, और ये जो बातें तुम कर रहे हो ये मुझे नादिया ने बताई क्योंकि खबर ने उसे देखा था। तुम शानज़े के बारे में फजूल गलत फहमी पाले बैठे हो। यहाँ पर खबर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि शानी का अब मैं क्या करूं। इतनी देर में नादिया भी उठ जाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, फ़रूक भाई का जो भी हुआ है नुकसान वो पूरा हो जाएगा क्योंकि खामन ने उसे झूठ बोला होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम तो सो जाओ, तुम क्यों परेशान हो रही हो। इस बात पर नादिया को थोड़ा सा शक होता है और वो कहती है अगर कोई और बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। खबर कहता है भाई कोई भी बात नहीं है, तुम तो थोड़ी सी बात का पतंगड़ बना लेती हो, बस सो जाओ। शानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे सजीला की बातें याद आ रही होती हैं कि क्या क्या वो बातें कर रही थी। इतनी देर में वहाँ पर शानज़े भी आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे इतना भी अजनबी ना कर दें कि आप मुझे जानते ही ना हो, इतनी बेरुखी क्यों आप अपना रहे हैं। तभी शानी कहता है कि तुम ये जो खेल खेल रही हो ना ये मुझे सब पता लग रहा है, तुम खबर के साथ मिलकर सजीला को बदनाम करना चाहती हो। शानज़ी कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती और मैं ऐसा चाहूँगी भी क्यों, मुझे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे बहुत ज़्यादा यकीन दिलवाती है लेकिन शानी को यकीन नहीं आता और कहता है कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो कि सजीला मेरी ज़िंदगी से चली जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पर शानी आता है फ़ौरन नादिया के घर। सुबह ही जैसे ही उसकी अम्मी देखती है खबर की तो कहती है कि बड़ी बात है आज तुम यहाँ पर आ गए। खैर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी की भी ज़िंदगी को ख़राब ना करो। चलो अब इतने दिनों बाद आ ही गए हो,
खबर तो घर नहीं है, लेकिन चाय पिए बगैर नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। शानी कहता है कि नहीं नहीं आंटी मैं चला जाता हूँ, ऐसे भी खबर भाई से मिलने आया था, वो नहीं है। लेकिन फिर भी इसरार करने पे वो रुक जाता है और नादिया को कहता है कि ये सब कुछ खबर भाई जो कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनका दोस्त है जिसने मिलकर सजीला को बदनाम किया है और मैं अभी मिल के भी आया हूँ और ये सब कुछ प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं। जब नादिया को ये बात पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि खबर ये सब कुछ क्यों करेंगे, उन्होंने मुझे बताया था लेकिन ये नहीं बताया कि वो उनका दोस्त है। फ़ौरन नादिया अपने घर आती है, उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं क्या करूँ इस लड़के का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नादिया कहती है कि पता नहीं क्यों वो बदगुमान हुए मैं खबर की तरफ से और कह रहे थे ये सब कुछ खबर करवा रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में वहाँ पर शानज़े भी आ जाती है और कहती है कि आप लोग मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हो और ना ही उलझे, मैं अपना मामला खुद ही देख लूँगी। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ये सब कुछ ऐसा आसानी से तो नहीं हो जाएगा ना, शानी को पता नहीं सजीला ने क्या पट्टी पढ़ा के रखी हुई है। खबर जाता है शानी के ऑफिस में और उसे कहता है कि जो बात बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, घर में नहीं आनी चाहिए। शानी कहता है कि आप जो खेल खेल रहे हैं ना वो मैं पूरे नहीं होने दूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं अम्मी को और नादिया को ये बात नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब खबर के पता लगता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ किया, शानज़े पे कोई भी बात आई तो मैं तुम्हारी बहन को भी रिक्शा करके घर बैठा दूंगा और सारी ज़िंदगी फिर तुम देखते रह जाना। शानी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नादिया जाती है शानज़े के पास और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी शानी को सजीला के लिए। तब शानज़ी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे भी शानी की खुशी उसके साथ है तो इसीलिए मैंने उन्हें इजाज़त दे दी, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। नादिया कहती है ऐसे तो आप खाली हाथ रह जाएंगी, आप अपना पल्ले को भारी ही रखें, अगर शानी उसके साथ हो गया तो आपका क्या बनेगा। शानज़ी कहती है कि वैसे भी किसी के पास होकर भी पास ना होना, ये भी तो मैं खाली हाथ ही हूँ ना, आप आंटी को कहें कि वो सजीला के लिए हाँ कर दे। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।